स्वागत दोस्तों आप सभी के आपके YouTube चैनल लक्ष्य कंपटीशन क्लास 9 में। तो सभी भाइयों को राम राम। तो सभी लोग आ जाओ। आज जीके के प्रश्न है। एसएससी उत्तर प्रदेश पुलिस। देखो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी आपकी बहुत जल्दी आने वाली है। तो वैकेंसी आपकी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो जिससे आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है कौन कौन प्रश्न पेपर में आ रहे हैं। तो जो उत्तर प्रदेश की 52,000 भर्ती है, 52,000 कुछ भर्ती निकलेगी आपकी। तैयारी बहुत जल्दी है, अच्छे से करना। 52,000 भर्ती है आपको। देखो कल बिल पास हो गया, महिलाओं को 33% आरक्षण कर दिया गया। कितना परसेंट? महिलाओं को 33% आरक्षण कर दिया। बहुत अच्छा महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है। तैयारी इतनी अच्छी करो जिससे सिलेक्शन हो जाए, माँ बाप का नाम रोशन करें। और आरक्षण आपका बढ़ा दिया गया। पहले आरक्षण कम था, महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया। तो देखेंगे सबसे पहला प्रश्न। सभी भाइयों को राम राम। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। क्लास आपकी प्रतिदिन शाम को चलेगी 9 बजे क्लास। आपको शाम को आपकी क्लास 9 बजे रोज चलेगी। 9 बजे क्लास आपकी प्रारंभ होगी, रोज शाम को क्लास चलेगी। और सभी भाइयों को राम राम। तो बोलो पहला प्रश्न। पहला प्रश्न का उत्तर दो सभी लोग। पहला प्रश्न सभी लोग उत्तर दो, क्या होगा? बोलो पहला प्रश्न का उत्तर दीजिए आप, क्या होगा इसका? देखो इसमें कहा गया भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। देखो भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। देखिए पहले भारत का देखेंगे देशांतरी विस्तार क्या होता है। देखो देखेंगे सबसे पहले ये पड़ता भारत। देखो नक्शा जैसा बन जाए, नक्शा हमें इतना अच्छा आता है, कला मेरी इतनी अच्छी रही नहीं जितना अच्छा हम बना पाए। देखो बस देखें, ये भारत की हो जाती है। ये दूरी, ये दूरी की देखें, ये दूरी है। तो देखो आपकी ये दूरी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? ये दूरी हो जाएगी 29, 33। ये दूरी हो जाएगी 33, 14। ये दूरी हो गई। तो दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम दूरी हो गई। अब हमने पूछा गया है, इसमें पूछा गया देशांतर। देशांतर कितना होगा? आंसर मेरा पहला सही होगा। आंसर इसका क्या सही होगा? मेरा आंसर पहला सही होगा। देशांतर कितना होगा? मेरा देशांतर हो जाएगा यहाँ से 68, 68 7 से यहाँ पर जाएगा मेरा 97 25। 68 60 से 97 25 जाएगा, देशांतर हो जाएगा मेरा। ई में देशांतर आता है। अक्षांश, अक्षांश भी जाता है मेरा। अक्षांश चला जाता है। अक्षांश कितना जाता है? बोलो। 8 4 से जाएगा 37, 37 6 तक आ जाता है। ये मेरा जाता है अक्षांश। इतने अक्षांश भारत बसा है। अक्षांश की बात करें, देशांतर की बात करें, तो भारत देखो 23.5 डिग्री, साढ़े तेईस कितना है? 23.5, मतलब 23.5, 23.5 उत्तरी अक्षांश बसा है। कितना? 23.5 उत्तरी अक्षांश बसा है। भारत के इसके 8 राज्यों से होकर निकल जाती है। 8 राज्यों से होकर क्या निकलती है आपकी? कर्क रेखा निकल जाती है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा निकल जाती है। पहला राज्य आ जाता है राजस्थान, राजस्थान। दूसरा राज्य आ जाता है एमपी, झारखंड, झारखंड, छत्तीस। दूसरा राज्य आ जाएगा छत्तीस, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा आ जाता है। मिजोरम त्रिपुरा आ जाता है। तो देखो आप, तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं? ये आपके आ जाते हैं। तो इसका आंसर पहला क्या सही होगा? आपका आंसर मेरा इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। आंसर नंबर ए मेरा आंसर सही है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट बोलो इसका। बोलो इसका क्या होगा? बोलो, बोलो इसका क्या होगा? इसका उत्तर दीजिए आप लोग। बोलो इसका क्या होगा, हो जाएगा? बोलो प्रश्न नंबर तीसरा बोलो। प्रश्न नंबर तीसरा बोलो क्या हो जाएगा? इसमें पूछा गया क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में भारत का स्थान कैवे नंबर होगा?
देखो क्षेत्रफल की बात करते हैं, विश्व में सबसे पहले आ जाता रूस, भारत का स्थान आ जाता सातवां, भारत का स्थान कैमा सातवां आंसर, पहला रूस। सबसे पहले क्या आ जाता देश, सबसे पहले रूस, रूस, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, ये भारत के विश्व से पहले है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का स्थान आ जाता है, जनसंख्या क्षेत्रफल कितना भारत का, 87 लाख। देखो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000, 32,87,963 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है भारत का, क्षेत्रफल इतना आ जाता है। क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना परसेंट है, विश्व के क्षेत्रफल से 5.17.5% है। जनसंख्या आ जाती 2.4% या कहेंगे 5% देते हैं, जनसंख्या आ जाती है। तो जनसंख्या इसमें आ जाती है, तो आंसर इसमें क्या, आंसर आंसर मेरा इसका डी आंसर चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखो इसमें क्या सही हो जाएगा अपना, बोलो चौथा प्रश्न नंबर बोलो। चौथा कहा गया विश्व में कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी थी, बोलो कितने परसेंट है, मतलब भूभागी, बोलो। प्रश्न नंबर तीसरा बोलो, आंसर मेरा कितना आंसर हो जाएगा, आंसर मेरा डी आंसर सही हो जाएगा। देखो विश्व के, सॉरी आंसर इसका डी नहीं सही होगा, बोलो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर उसमें पूछा है भागीदारी क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की आ जाती है इतना। क्षेत्रफल मतलब भारत का क्षेत्रफल कैमा स्थान है, सातवां स्थान आ जाता है। सबसे पहला रूस आता है, भारत का सबसे पहले देखो सातवां स्थान होता है, भारत का कैमा स्थान है, सातवां स्थान, सबसे पहले रूस होता है। विश्व का क्षेत्रफल, जो विश्व का क्षेत्रफल होगा, भारत का क्षेत्रफल 2.5% कहीं कहीं आ जाता है, 2.4% आता है, कहीं कहीं 2.4%, कहीं कहीं 2.5%, ऐसा ऑप्शन आपका उत्तर मिले। जनसंख्या आ जाती, जनसंख्या 17.5% आ जाती, जनसंख्या कितनी आ जाती, 17.5%। नेक्स्ट देखेंगे, बोलो इसका क्या हो जाएगा, बोलो। जो हमने पहले बोला था उसमें, जो हमने पहले प्रश्न में इससे पहले बोला था, मतलब भारत का क्षेत्रफल जो चित्र बनाकर समझाया था मैंने, जो चित्र बनाकर मैंने समझाया था, जो वहां पर चित्र मैंने बनाकर समझाया था, भारत के क्षेत्रफल का अकॉर्डिंग, जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग समझाया था, वहां पर मैंने एक चीज गलत गलत बोल गए थे, वहां पर गलत बोल गए। लगत जनसंख्या मान लो हमने बोला था जनसंख्या 17.5%, विश्व की जनसंख्या, क्षेत्रफल में लगत बोला था 2.4%। देखना ये लगत हम आगे पीछे बोल गए थे, ध्यान से देख लेना, तो यहाँ पर चेंजमेंट हो जाएगा। तो हमने पूछा कि भारत के उत्तरी छोर दक्षिणी छोर के बीच की दूरी की क्या होगी, बोलो। उत्तरी छोर दक्षिणी छोर के बीच की दूरी क्या होगी, बोलो आंसर मेरा क्या इसका सही होगा, पांचवा का आंसर मेरा इसमें ए सही हो जाएगा। आंसर मेरा ए सही है, मतलब पूछा गया है, यहाँ पर आता है इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर क्या आता है, इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर क्या आता है, ऊपरी भाग को बोलते हैं इंदिरा, इंदिरा काल, यहाँ को बोलते हैं इंदिरा काल। इन्हीं दोनों के बीच की दूरी पूछी, की दूरी आ जाती है मेरी 3200 किलोमीटर, कितनी दूर है, 3200 किलोमीटर। अब इनकी बीच की दूरी आ जाती है, देखो दक्षिण से पूरब की बीच, देखो दक्षिण से उत्तर, सॉरी दक्षिण से उत्तर दूरी कितनी आती है, ये दूरी पड़ जाती है, कितनी दूरी ये पड़ती है, ये दूरी पड़ती है मेरी 3314 किलोमीटर। अब ये दूरी पड़ती है कितनी है, ये दूरी कितनी पड़ती है, 3333 किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, बोलो इसका क्या होगा। इसमें पूछा गया है, इसके दो प्रश्न और लगे नीचे दिए हैं, इसमें भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, क्या होगा इसका, छठा बोलो। दक्षिणतम बिंदु मेरा क्या था, इंदिरा पॉइंट होता है, दक्षिणतम बिंदु मेरा होता है, इंदिरा पॉइंट होता है, दक्षिणतम बिंदु होता है मेरा, जैसे हमने समझाया था, ये मेरा यहाँ पर होता है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे, इसका बोलो क्या होगा। भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणीय छोर, हम आपको बता चुके दक्षिणीय छोर ये किस में है, कहाँ पे स्थित है, दक्षिणीय छोर मेरा, मान लो दक्षिणीय छोर स्थित है मेरा, देखो
ये दक्षिणी छोर स्थित है। यहाँ पर आता है मेरा इंदिरा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट आता है। ये दक्षिणी में छोर आ जाता है, इंदिरा पॉइंट आता है। ऊपर ही आ जाता है इंदिरा काल आता है, यहाँ पर बोलते हैं। यहाँ पर आ जाता है मैकालू, और ये इस तरफ बोलते हैं सरकीर। ये पॉइंट आ जाते हैं मेरे, अलग अलग पॉइंट होते हैं। हमने पूछा था भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणीय छोर होगा, बोलो कहाँ स्थित होगा, बोलो आंसर मेरा। आंसर मेरा सी होगा, अंडमान निकोबार में स्थित है। ये यहाँ पर स्थित है, अंडमान, अंडमान निको निकोबार में स्थित है। ये मेरी कहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट, सभी भाइयों को राम राम, सभी भाइयों को राम राम। सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। आपकी क्लास प्रतिदिन चलती है 9 बजे। आपकी क्लास प्रतिदिन चलती है 9 बजे। देखो आपकी क्लास प्रतिदिन चलती है 9 बजे। आपको शाम को प्रतिदिन क्लास आपको लेनी है। शाम को प्रतिदिन आपको क्लास लेनी 9 बजे, प्रतिदिन क्लास चलती 9 बजे, ये ध्यान रखना। और इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों को सीधी शेयर भी कर देना। सभी को राम राम भाई। हाँ बोलो, बोलो इसका प्रश्न बोलो क्या। निम्न में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक छोर, ये तो लग प्रश्न हो चुका है 8वां का। वही पूछा कि इंदिरा, इसका क्या हो जाएगा 8वां का। वही आंसर है क्या, डी निकलेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। प्रश्न हो चुका आपका ये, बोलो इसमें क्या, इसका उत्तर बोलो। इसमें पूछा दक्षिणी निकोबार क्या है, ये भी प्रश्न आपका हो चुका। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी नोक है, बोलो ये क्या हो जाएगा इसका। इसमें बोला गया केव, बोलो आंसर इसका क्या सही होगा, नौका बोलो। आंसर मेरा एक ए सही हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। आंसर मेरा ए आंसर सही हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट की बार कह रहा है, मतलब भारतीय दक्षिणी नोक होगा इसका केप कोमोरिन होगा, केप कोमेरिन होगा। ये मेरा आंसर इसका होगा, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न। नेक्स्ट, इसमें कहा गया है, बोलो कौन से देश पाक मगर डब्लू के जोड़ता है। जैसे बोलते हैं पाक की खाड़ी या पाक जल डमरू, ये किसको जोड़ता है, बोलो। बोलो इसका आंसर क्या होगा, बोलो। देखो इसमें बात हमने की भारत और श्रीलंका के बीच। ये श्रीलंका पर थी आपकी, ये दूरी पर जाती लगत है, इसी दूरी को बोलते पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी। ये तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरला। अब यहाँ से देखो जी, जितनी इसी परती है आपकी, यहाँ पर हिंदी महासागर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है बंगाल की खाड़ी, ये खाड़ी होती है। ये पड़ता खरका अरब सागर, अरब सागर हो गया। अब ये तो इसमें जो भाग इसी ये दूरी होती है, जैसे बोलते हैं सेतु रामेश्वरम, जो भगवान राम ने पुल बनवाया था, उसी की बात हो रही है इसमें। तो किसे जोड़ता है, भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न, बोलो। प्रश्न वही है जो मैंने आपको समझा दिया था, किस राज्यों से होकर निकलता है, वही पूछा गया, पाक स्टेट। तो इसमें मैंने पहले समझाया था, मैंने ये तो यहाँ पर पड़ता है मेरा तमिलनाडु, 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 ये पड़ती है श्रीलंका। इसी को बोलते हैं पाक स्टेट या पाक जल डमरू, या मन्नार की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बोलो इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बोलेंगे। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है, बोलो इसका उत्तर क्या होगा। देखो दक्कन पास, देखो दक्कन पास किसके मध्य स्थित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोलो। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है। प्रश्न नंबर 12 बोलो। आंसर मेरा ए आंसर सही हो जाएगा, ए आंसर। दक्षिणी छोर छोटा अंडमान के बीच स्थित है। देखो अंडमान निकोबार ये पाए जाते हैं, छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। अंडमान, अंडमान या निकोबार, ये छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, जो समुद्र के तट में हैं, समुद्रियों से चारों ओर से घिरे हुए हैं, ये समुद्री किनारे पाए जाते हैं। कुछ भारत के छोर भी पाए जाते हैं। उसके बाद हमने पूछा गया है, ये पूछा डंकन पास किसके मध्य होगा। आंसर मेरा ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहा गया है
अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे के किससे पृथक होते हैं? बोलो किससे पृथक करते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप। बोलो आप सभी लोग, अंडमान निकोबार द्वीप किसको पृथक करते हैं? सभी लोग बोलेंगे। और सभी भाइयों को राम राम। सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, जिससे आपको क्लास को नोटिफिकेशन, प्रतिदिन आपको क्लास होती है 9 बजे शाम को क्लास होती है, आपको क्लास की जानकारी मिलती रहेगी प्रतिदिन। तो सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। बोलो इसका आंसर क्या होगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे के किससे पृथक हुए हैं? बोलो इसका उत्तर क्या होगा 13 नंबर का? बोलो। आंसर मेरा हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर मेरा बी हो जाएगा। बी आंसर 10 डिग्री चैनल। देखो 9 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को पृथक करता है। देखो हमने बोला है मिनी काय और निकोबार 8 डिग्री, लघु मिनी काय निकोबार आ जाता है। ये 9 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल पृथक करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसका क्या होगा, सभी लोग उत्तर बोलेंगे। बोलो। हिमालय, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होगी? बोलो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होगी? बोलो। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी बोली जाती है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी। देखो विश्व की सबसे ऊंची चोटी ये पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? नेपाल में। नेपाल में ये चोटी पाई जाती है। नेपाल से लगा हुआ का, देखो नेपाल में ये चोटी पाई जाती है, ये चोटी नेपाल में पाई जाती है। ये चोटी कहाँ पाई जाती है? नेपाल में पाई जाती है। इस नेपाल में किस नाम से जानते हैं इसको? सागर माथा के नाम से। सागर माथा, माथा के नाम से जानते हैं। भारत में इसको कहते हैं एवरेस्ट चोटी के नाम से कहते हैं। बोलो। तिब्बत में क्या कहते हैं? चोमांगडू, चोमांगडू लगमा के नाम से ऐसे पुकारते हैं। बोलो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8,848 मीटर। कितनी उसकी ऊंचाई है? इसकी ऊंचाई आ जाती है, इसकी ऊंचाई आ जाती है 8,848 मीटर। कुछ 5-6 भी परसेंट के देते हैं, 6 मीटर कुछ भी देते हैं, पॉइंट लग के आ जाता है। वर्तमान इसकी लंबाई निकालिए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी आ जाती है। अब पूछा जाए भारत की, भारत की सबसे ऊंची चोटी आ जाती है K2 गार्डन। पेपर के अकॉर्डिंग उत्तर मारते हैं। पेपर में क्या दिया आपका? K2 गार्डन दिया है, कंचनजंगा दिया है। क्या देता है? कहीं की कंचनजंगा आता है, कंचनजंगा। देखो K2 गार्डन को ऊंचाई आ जाती है 8,800, सॉरी 8,800। देखो 8,811 कहीं की आ जाती है, 8,811 आ जाती है। ठीक है, K2 गार्डन की ऊंचाई कितनी? 8,811। कंचनजंगा की 8,800, 8,800। देखो इसकी ऊंचाई कितनी देते हैं? 8,698 कुछ करके देते हैं। देख लेना इसकी ऊंचाई। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आ जाती है K2 गार्डन। ऑप्शन ना तो पेपर में हम अधिकतर देखते हैं कंचनजंगा सही करते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी आ जाती है कंचनजंगा, कंचनजंगा। इसका आंसर मेरा क्या आ जाए? इसका आंसर मेरा बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। देखो इसमें किसका उत्तर बोलो। इसमें पूछा कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरता है? कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरता है? बोलो। अक्षांश। देखो भारत कितने अक्षांश बसा बसा है? देखो भारत की हम बात करते हैं, भारत, भारत मेरा 23.5 अक्षांश उत्तरी या दक्षिणी बसा है। बोलो, बोलो उत्तरी या दक्षिणी बसा है। देखो भारत का बसा है मेरा, देखो 23.5 या 23 सही 1/2 अक्षांश उत्तरी अक्षांश बसा है। जो उत्तरी अक्षांश बसा है जिसे बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है भारत में? कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होकर है, ये अरब सागर में गिर जाती है। कर्क रेखा कौन सी नदी काटती? माही। माही नदी को कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा देखो कितने अक्षांश गुजरता है? 23.5 अक्षांश गुजरता है। कर्क रेखा की बात करते हैं हम। कर्क रेखा भारत के अलग अलग राज्यों से होकर गुजर जाता है। तो सबसे पहले राज्य आ जाता है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजर जाती है। तो आंसर मेरा क्या सही है? आंसर मेरा सी आंसर सही है। नेक्स्ट देखेंगे।
पूछा गया है पेपर में एक बार, कर्क रेखा के अधिक पास कौन सा शहर पाया जाता है? कर्क रेखा के अधिक पास कौन सा शहर है? भोपाल आ जाता है। कौन सा आ जाता है? भोपाल। भोपाल आ जाता है। कोलकाता। कोलकाता। ये सबसे नजदीक सबसे शहर आ जाता है कोलकाता, सबसे नजदीक शहर है कोलकाता, फिर भोपाल आता है। ये दो शहर पाए जाते हैं। कोलकाता मेरा बसा है किस नदी पर? हल्दिया। हल्दिया नदी पर बसा है। हल्दिया नदी पर बसा है, वहां पर एक हल्दिया बंदरगाह है। हल्दिया नदी गंगा की एक सहायक नदी है। सॉरी, देखो कोलकाता बसा है हुगली नदी पर, वहां पर हुगली 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 नदी पर बंदरगाह बसाया गया है हल्दिया। देखो यहाँ पर हम गलत बोल गए थे, उसके लिए सॉरी। देखो यहाँ पर कोलकाता बसा है हुगली नदी पर, वहां पर एक बंदरगाह बना हल्दिया। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा बंदरगाह आ जाता है हल्दिया। बोलो इसका आंसर क्या होगा? कर्क रेखा निम्न में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो किस राज्य से होकर गुजरती है? मैंने आपको राज्य गिनाए थे। कौन कौन राज्य गिनाए थे? कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश से होकर गुजर जाती है। सबसे पहले राज्य आता था राजस्थान, पहले सबसे पहले गुजरात। देखो सबसे पहले क्या देखेंगे? गुजरात। गुजरात। देखो गुजरात, फिर आ जाता राजस्थान। राजस्थान, फिर आ जाता है एमपी, फिर एमपी आ जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इतने राज्यों से 1 2 3 4 5 6 7 8 किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये कर्क रेखा मेरे 8 राज्यों से होकर गुजर जाती है। नेक्स्ट देखेंगे। बोलो इसका उत्तर, बोलो क्या होगा? इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर देंगे इसको। इसमें पूछा कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप है। बोलो आंसर क्या इसका हो जाएगा? सभी लोग बोलेंगे, दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपकी क्लास प्रतिदिन चलती है, शाम को 9 बजे क्लास चलती है। और सभी भाइयों को राम राम। तो आपको क्लास प्रतिदिन आपको नई नई क्लास मिलेगी। प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी के कोडिंग प्रश्न होंगे। पेपर में वो पढ़ाया जाएगा जो आपको पेपर में फंसेगा। पेपर में आपका वो पढ़ाया जाएगा, पेपर में 100% आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो इसमें बोलो क्या इसका आंसर सही होगा? बोलो इसका आंसर, बोलो 17 का। देखो आंसर मेरा 17 का ए आंसर सही है। देश के दक्षिणी आधे भाग से उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ये बात सही है। देखो भारत की जलवायु, जो जलवायु बटी है कितने, 10 10 भागों में। भारत की जलवायु 10 भागों में बटी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु बटी है 9 भागों में। देखो तो पूछा जब भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, देखो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, देखो किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। हम पूछते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है, दक्षिणी पूर्वी मानसून से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है। अब देखो सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु में, वर्षा होती है लौटते हुए मानसून के कारण होती है। तमिलनाडु में वर्षा होती है, देखो तमिलनाडु में वर्षा होती है, उसे बोलते हैं लौटते हुए मानसून। जब वापिस आते हैं मानसून मेरे, जब सर्दी का माहौल होता है, तब मौसम मेरा वापिस होता है, तब यहाँ पर तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो आंसर इसका क्या सही? आंसर मेरा ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। इसका उत्तर दो सभी लोग, क्या होगा? प्रश्न बहुत अच्छा है। ये प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लायक है। कर्क रेखा, कर्क रेखा से प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में प्रश्न पूछा गया था आपके पेपर में। 2018 में प्रश्न आया था उत्तर प्रदेश पुलिस में, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, ये पूछा गया था। बोलो प्रश्न इसका क्या होगा? कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के किस शहर के पास से होकर गुजरती है, पूछा गया था। बोलो इसमें अपने प्रश्न आपको बताया था, आंसर मेरा सी आंसर सही हो जाएगा, भोपाल। दूसरा आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता आ जाता है मेरा, दूसरा हो जाएगा मेरा कोलकाता से होकर गुजर जाती है। ये अधिक पास पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। इसका उत्तर सभी लोग बोलेंगे, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकटतम है? बोलो भूमध्य रेखा के निकटतम है। भूमध्य रेखा भारत के 8 किलोमीटर दूरी से होकर निकल जाती है। कितनी दूरी से? 8 किलोमीटर की दूरी से होकर निकल जाती है। बोलो
कितनी दूरी? 8 किलोमीटर। निम्न में से पूछा गया कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकटतम है? बम्बई, विशाखापट्टनम, श्रीनगर, बम बम्बई, कोलकाता। बोलो, चार ऑप्शन दिए हैं। प्रश्न नंबर 19 बोलो सभी लोग। आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। हमने जबकि विशाखापट्टनम की बात हो रही है, विशाखापट्टनम। देखो, भूमध्य रेखा मेरी भारत से के यहाँ से होकर निकलती है। कितनी? 8 किलोमीटर की दूरी पाई जाती है। दूरी कितनी हो? 8 किलोमीटर। इसका शहर तीर पाया जाता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह भी है। विशाखापट्टनम बंदरगाह। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न, इसका उत्तर आप लोग बोलेंगे, इसका क्या होगा? मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? देखो, मन्नार की खाड़ी पाक जलडमरू जिसे बोलते हैं, पाक वी स्टेट भी बोल देते हैं। ये किन जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को जोड़ता है पाक जलडमरू। इसका आंसर सभी लोग बोलेंगे। बोलो, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर सभी लोग देंगे, मन्नार की खाड़ी। देखो, गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। आंसर मेरा बी आंसर सही है। देखो फिर समझो। देखो, बी आंसर इसलिए सही हो जाएगा। देखो, ये आपका बना है दक्षिण भारत, ये पड़ता है तमिलनाडु। ये क्या आपका है? तमिलनाडु। अब यहाँ से दूरी पाई जाती है श्रीलंका की। ये श्रीलंका आपका है। श्रीलंका हो जाएगा, श्री लंका। ये आपका श्रीलंका पाया गया। तो ये तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु। ये आ जाता है तमिलनाडु। तो इन्हीं के बीच में पाई जाती है पाक जलडमरू, मन्नार की खाड़ी। पाक जलडमरू, मन्नार की खाड़ी पाई जाती है। सभी लोग शेयर कर दें, सभी दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। और सभी भाइयों को राम राम। बोलो, बोलो सभी लोगों को राम राम भाई। सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दो। देखो, आपकी क्लास प्रतिदिन हो जाएगी, क्लास होती है। हाँ, बोलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दिया करें। आंसर तुरंत दिया करें, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करके आंसर दो आप लोग। हमने पूछा है खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? आंसर बोलो। आंसर मेरा हो जाएगा डी आंसर सही है। भावनगर सूरत। देखो, भावनगर सूरत में, ये आपका भावनगर सूरत पाया जाता है। देखो, यहाँ पर गुजरात है। गुजरात, गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर होती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। सूरत, सूरत, सूरत किस नदी पे बसा है करका? बोलो सभी लोग। इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बॉक्स में बस देंगे। सूरत किस नदी पर बसा है? बोलेंगे सभी लोग, सूरत किस नदी पर बसा है? बोलो। भारतीय मानक समय IST के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय दर्शाता है? देखो, भारत का मानक समय कितना है आगे है? देखो, ग्रीनविच लंदन से 5.5 घंटा, 5.5 घंटा समय आगे है। ग्रीनविच लंदन से मानक समय, ग्रीनविच से भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। तो भारत का समय कहाँ से देखा गया? नैनी से। नैनी से समय देखा। नैनी कहाँ है? प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज नैनी है, ये देखा गया है। अब प्रयागराज नैनी से देखा गया है। इस भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है? भारत के 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इन राज्यों से होकर ये मानक समय गुजर जाता है। 5 राज्यों से होकर गुजर जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलो, कितने घंटे आगे हो जाएगा? हांगकांग से मेरा सही समय हो जाएगा। बोलो सभी लोग उत्तर। बोलो, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बोलो, आंसर मेरा डी आंसर सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। बोलो, भारत की मानक समय रेखा किन शहरों से होकर गुजरती है? बोलो, किस शहर से होकर गुजर जाती है? बोलो, भारत का मानक समय रेखा किस शहरों से होकर गुजर जाती है? उत्तर दो सभी लोग।
आंसर नंबर मेरा डी। हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इलाहाबाद। इलाहाबाद के नैनी से 5.5 घंटा मानव समय आगे, कितना, 5.5 घंटा मानव समय आ जाता है, मेरा आगे जाता है। भारत के 5 राज्यों से होकर इसका मानव समय गुजरता है। ग्रीनविच से कितने, 5.5 घंटे आगे है। इसमें पूछा गया भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय 5.5 घंटे आगे, ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय के 2 घंटे पीछे है। तो कौन सा देशांतर ईरान मानक समय का निर्धारित करता है, जबकि भारतीय मानक समय 82.5 द्वारा निर्धारित किया गया है। कितना, 82.5, साढ़े बयासी पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया है। बोलो कितने घंटे इसका आगे हो जाएगा, आप लोग इसका उत्तर देंगे। देखो आंसर मेरा इसका ए आंसर सही हो जाएगा, 52.5। नेक्स्ट देखेंगे, इसका उत्तर सभी लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा। पूछा गया है, पूछा गया है भारतीय अरुणाचल प्रदेश का सुबह 6 बजे सूर्योदय हुआ। देखो अरुणाचल प्रदेश में कै बजे सूर्योदय हुआ, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हुआ 6:30 बजे। देखो, तो पूछा गया है सौराष्ट्र का कब होगा, गुजरात में कब हो जाएगा। देखें सबसे पहले इसका, जैसे मान लो भारत में सबसे पहले सुबह होता है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सुबह होता है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सुबह होता है। तो देखो सबसे पहले सुबह होता है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले, देखो ये आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, यहाँ पर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आपका पड़ता है गुजरात, गुजरात। तो यहाँ पर मान लो सुबह हुआ मेरा 6 बजे, तो यहाँ पर 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। कितने, 2 घंटे बाद सुबह होगी, 2 घंटे बाद सुबह होगी। मान लो अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे हुई, तो सूरत में या गुजरात में सुबह होगी 7 बजे सुबह होगी। वही पूछा गया है मेरा मानक समय। देखो बोलो क्या हो जाएगा इसका, आंसर मेरा सी हो जाएगा। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, हमने 2 घंटे का अंतराल रहता है, कितने घंटे का, यहाँ पर 6 बजे हुआ तो यहाँ पर होगा 8 बजे हो जाएगा। तो समय का रहता है 2 घंटे का अंतराल रहता है, 2 घंटे का अंतराल रहता है। और देशांतर, एक देशांतर, एक देशांतर के बीच आता है 4 मिनट की दूरी होती है। कितने, 4 मिनट की दूरी होती है। तो नेक्स्ट देखेंगे, बोलो इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग भाई इसका उत्तर दो। हाँ, बोलो क्या होगा, बोलो इसका आंसर क्या होगा। बोलो कोडा एक नाल किस पर्वत श्रृंखला की स्थिति है, बोलो किस पर्वतमाला में है। इसका क्या उत्तर होगा, 26 नंबर प्रश्न बोलेंगे। आंसर मेरा ए आंसर सही हो जाएगा। आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर मेरा ए आंसर सही हो जाएगा, पालनी। पालनी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती है तमिलनाडु, केरला। अरावली पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। विंध्याचल की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं एमपी में पाई जाती हैं, इसके कुछ भाग पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसका प्रश्न बोल रहे हैं सब लोग, क्या उत्तर होगा। पेपर में कहा गया, देखो ये पेपर में एक बार पूछा गया था, एक बार, बहुत बार पेपर में आ चुका है। देखो प्रश्न पेपर में क्या पूछा, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है। ये पेपर में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी प्रश्न ये आ चुका है। लेखपाल भी प्रश्न पूछा गया था, 2012-16 वाली लेखपाल में प्रश्न इसका भी आया था। देखो इसमें पूछा गया था रामेश्वरम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मेरा हो जाएगा रामेश्वरम स्थित है। नेक्स्ट, बोलो इसका क्या हो जाएगा, सियाचिन है, क्या है, सियाचिन है, बोलो इसका एक आंसर आपका नीचे होगा। सियाचिन एक है, ये कहाँ पाया जाता है, सियाचिन ग्लेशियर। पूछा जाता है समुद्र में पानी बढ़ता है, ग्लेशियर के कारण समुद्र में पानी बढ़ता है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर आ जाता है, ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। लद्दाख, सियाचिन है, बोलो आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर मेरा ए सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच एक हिमनद सीमांत है। देखो मतलब हिमनद मतलब हो गया बर्फ के पहाड़ पाए जाते हैं, जो भारत और पाकिस्तान, देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में पाए जाते हैं। देखो हम भारत पाकिस्तान के बीच बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच, अब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं, बोलो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहेंगे हम, बोलो
चीन के साथ भारत की सीमा रेखा को क्या कहेंगे? में मोहन रेखा कहते हैं। और रेड क्लिफ रेखा किसके साथ बोले? भारत और पाकिस्तान के बीच। डूरेंट रेखा किसके बीच बोलेंगे? पहले भारत अफगानिस्तान के बीच थी, अब वर्तमान डूरेंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई है। ये दो रेखा हो गई हैं। प्रश्न इसका क्या सही हो जाएगा? आंसर, मेरा पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोलो, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बोलो, इसका उत्तर क्या होगा? सभी लोग उत्तर दें। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। हमने अभी बताया था, तो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन ग्लेशियर आ जाता है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। शशांक भी ग्लेशियर आ जाता है भारत का। शशांक भी ग्लेशियर पूछा गया पेपर में, भारत का ये भी ग्लेशियर शशांक भी आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ा है? देखो, भारत की बात करते हैं, सबसे अंतरराष्ट्रीय सीमा। देखो, हम भारत की बात करें, सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ हम सीमा बनाते हैं 40-96 किलोमीटर। कितनी दूरी आती है? बांग्लादेश के साथ बनाते हैं सीमा 40-96 किलोमीटर आ जाती है। फिर हम चीन के साथ बनाते हैं सीमा। फिर चीन के साथ बनाते हैं, भूटान के साथ बनाते हैं, पाकिस्तान के भी साथ हम सीमा रेखा बनाते हैं। आंसर मेरा ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बोलो इसका उत्तर क्या होगा? इसके आपको दो ही प्रश्न दिएंगे, इसमें आपको एक प्रश्न को छांटना है। किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? बोलो। पाकिस्तान के साथ हमने सीमा रेखा बनाते हैं, देखो, हम पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। तो पाकिस्तान के साथ रेखा बनाते हैं, पहले गुजरात आ जाता है, गुजरात। फिर आ जाता है यहाँ पर राजस्थान, राजस्थान। राजस्थान के बाद पंजाब आ जाता है, पंजाब। पंजाब के बाद ऊपर आता है कश्मीर, कश्मीर। कश्मीर आ जाता है। तो ये कितने राज्य हो गए? एक, दो, तीन, चार राज्य हम पाकिस्तान की सीमा बनाते हैं। कितने राज्य? चार राज्य पाकिस्तान की हम सीमा बनाते हैं। पूछा गया कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर या राजस्थान? बोलो। आंसर, सबसे अधिक सीमा बनाते हैं राजस्थान में ही बनाता है। जैसलमेर ये भी सीमा पाकिस्तान की सीमा से टच होता हो जाता है। बाकी कहाँ पड़ता है? राजस्थान पड़ता है। देखो, इससे पूछा भारत से लगी सीमा वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? बोलो। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य मैंने बताया था सबसे पहले, गुजरात। देखो, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब गलत हो जाएगा। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। ये प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? आपका प्रश्न हो जाएगा, देखो सबसे पहले देखें, गुजरात भी लगता है, जम्मू कश्मीर लगता है, पंजाब लगता है, राजस्थान लगता है। आंसर मेरा बी आंसर सही हो जाएगा। इसका क्या आंसर होगा? बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बोलो। डूरेंट लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच सीमा रेखा है। बोलो। डूरेंट लाइन किनकी किस दोनों देशों की सीमा रेखा है? बोलो। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बोलो आंसर। 33 नंबर का आंसर बी हो जाएगा मेरा आंसर। भारत और, सॉरी, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच। देखो, रेखा पाई जाती है, अलग अलग रेखा पाई जाती है, अलग अलग रेखा पाई जाती है। चीन, चीन के साथ भारत की सीमा लगती है, इसे बोलते हैं मेक, मेक मोहन, मेक मोहन रेखा आ जाती है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा लगता है, बोलो, डूरेंट रेखा और रेड क्लिफ रेखा। बोलो, डूरेंट रेखा। भारत और अफगानिस्तान, पहले भारत पाकिस्तान के बीच थी, देखो, पहले भारत अफगानिस्तान, देखो, पहले ये डूरेंट रेखा किन किन के बीच थी? भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। ठीक, फिर बाद में क्या हो गया? इसकी रेखा किसके बीच होगी? भारत, भारत तो हट गया, अब किसके साथ हो गए? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गई। डूरेंट रेखा, रेड क्लिफ रेखा होती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच आ जाती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच दुई रेखा आ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, बोलो इसका उत्तर क्या होगा? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा, प्रश्न आपको हो चुका है, ये प्रश्न आपका हो चुका है। इसका बोलो उत्तर सभी लोग। वो प्रश्न आपका फिर ये हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका बोलो उत्तर सभी लोग। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बोलो। अरब सागर, अरब सागर में देखो, दो नदियां उल्टी बहती हैं, नर्मदा ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं, नर्मदा ताप्ती। देखो, अरब सागर की हम बात करते हैं, देखो, इधर पड़ता है भारत का अरब सागर, अरब सागर, यहाँ पर पड़ता है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर आ जाते हैं, बंगाल की खाड़ी पड़ता है, इधर पड़ता है अरब सागर। पूछा कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी? बोलो आंसर, इसका क्या आंसर सही होगा? सभी लोग उत्तर देंगे इसका।
बोलो 37 नंबर का आंसर बी सही हो जाएगा। इसमें क्या होगा, वे सभी प्रभाव उद्गम के ही होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। बोलो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बोलो, पूछा कि निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के जायंट लो ओलिव रिडले टर्नल कछुआओं के लिए विश्राम स्थल के रूप में था। बोलो, प्रसिद्ध हो गया था, मतलब कछुआओं की बात करते हैं। पूछा जाए कछुआ कितने साल जीता है, 1000 वर्ष जीता है। कछुआ 1000 वर्ष जीता। भारत में कछुआ के लिए कौन सी बनाई, गंगा नदी में कछुआ पाले जाते हैं। संरक्षण केंद्र बनाया गया था बिहार में, गंगा नदी पर। चंबल में घड़ियाल परियोजना के लिए बनाया गया, चंबल के लिए। इटावा, ये मैनपुरी के बीच घड़ियाल पाए जाते हैं। इनमें घड़ियाल अपहरण के लिए एक परियोजना चलाई गई थी, घड़ियाल पालने के लिए। घड़ियाल विलुप्त हो जाते हैं, कोई जानवर 50 साल में विलुप्त हो जाता है तो इसे किसमें 50 साल में दिखाई ना दे कोई पक्षी या जानवर, उसको रेड डाटा बुक में रखते हैं। किसमें रखते हैं, रेड डाटा बुक में। बोलो इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका, 38 नंबर बोलो। बोलो 38 नंबर। आंसर मेरा सही हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा आंसर मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। समुद्री कछुआ के लिए रखे, जैसे समुद्री कछुआ जो बच्चे देते हैं या अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं, कुछ अलग अलग पाए कछुआ पाए जाते हैं। अलग अलग कछुआ की प्रजाति पाई जाती है, जैसे मछलियों की अलग अलग प्रजाति पाई जाती है। बोलो भारतीय समुद्री तट की लंबाई लगभग कितनी होती है। देखो भारतीय समुद्री तट की लंबाई कितनी होती है, समुद्री तट की लंबाई बोलो सभी लोग। देखो भारतीय समुद्री तट की लंबाई पूरी जोड़ी जाए तो हो जाती है 7500। 7500 हो जाती है, 7500 हो जाती है। तो सबसे पहला घर का पड़ता है इधर का गुजरात। सबसे पहले गुजरात, गुजरात। फिर नीचे आ जाए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे आ जाए गोवा, गोवा। और गोवा के नीचे आ जाता है कर्नाटक, कर्नाटक। और कर्नाटक नीचे आता है केरला, यहाँ पर आ जाता है केरला। और केरला के नीचे आता है यहाँ पर तमिलनाडु, तमिलनाडु। और तमिलनाडु ऊपर आ जाता है उड़ीसा, उड़ीसा। सॉरी, यहाँ पर आता है आंध्रा, आंध्र प्रदेश आ जाता है। आंध्रा के ऊपर आ जाता है आपका, आंध्रा के ऊपर आ जाता है उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर आ जाता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल आ जाता है। पश्चिम बंगाल हमने पूरी लंबाई हो जाती है मेरी द्वीपों सहित 7500। द्वीप सहित आ 7500 हो जाती है, द्वीप को हटा दें तो लंबाई मेरी हो जाती है 6100 किलोमीटर। 6100 होती है, मतलब समुद्री ये राज्य लगते हैं, समुद्री राज्य लगते हैं। सबसे छोटा आ जाता है मेरा गोवा, गोवा की सबसे छोटी लंबाई है। और सबसे अधिक लंबाई हो जाती है मेरी किसकी, गुजरात की, सबसे अधिक गुजरात की। तो देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो आंसर मेरा इसका क्या होगा, सभी लोग बोलेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 39 नंबर बोलेंगे। पूछा गया सबसे अधिक लंबाई कितनी है। देखो आंसर है, दीपोत्सव की बात करते हैं तो आंसर मेरा ए आंसर हो जाएगा। अब दीप को हटा दे आंसर तो मेरा क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आपका होगा, इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा मेरा ए आंसर सही है। क्या आंसर सही, इसका एक है, मतलब इसमें दीपोत्सव की बात कर दी गई है। यहाँ पर पूछ देता भारतीय समुद्री तटीय, मतलब तट से लगने वाले कितने राज्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय समुद्र से तट से लगने वाले कितने राज्य आ जाते हैं। उनकी द्वीपों सुविधा पूछा, भारत और पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। बोलो समुद्री तट। देखो अलग अलग नाम से जानते हैं समुद्री तट को। बोलो भारतीय पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जानते हैं। देखो हम सबसे पहले बात करते हैं, गुजरात से स्टार्ट होते हैं। गुजरात से होकर हम पश्चिम बंगाल चले जाते हैं। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल बोलते हैं। ऊपर कोरोमंडल के यहाँ पर क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, सरकार तट बोलते हैं। ऊपर आ जाता है वंग तट, वंग तट बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो बोलते हैं, इधर को इसे बोलते हैं माला, मालावार। यहाँ पर बोलते हैं कन्नड़, कन्नड़ तट। ऊपर ऊपर आ जाता है कोकण, कोकण, कोकण तट होता है। ऊपर आ जाता है गठिया, गठिया वाड़ का तट आ जाता है। तो सबसे पहले गठिया वाड़ का तट आ जाता है, गठिया वाड़ का तट आता है। फिर कन्नड़ तट आता है, कन्नड़ तट का आ जाता है कोकण तट, मालाबार का तट, उत्तरी सरकार तट। ये आपके तट पाए जाते हैं।
भारतीय पूर्वी समुद्री की बात हो रही है। भारतीय पूर्वी समुद्री की बात हो रही है। आंसर नंबर मेरा जो कोरोमंडल तट होता है, कोरोमंडल तट लगता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट बोलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय वर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? जल सीमा कहाँ तक फैली है? बोलो, इसका आंसर क्या होगा? भारतीय जल सीमा कहाँ तक फैली है? देखो, नाटिकल मील से नापते हैं। नाटिकल मील से हम लंबाई को नापते हैं। समुद्री मील किससे नापते हैं? नाटिकल मील से। देखो, हम जमीन की मील नापते हैं। एक मील आ जाती है घर की। एक मील होती है 1600 मीटर। 1600 मीटर की होती है। हम समुद्री मील बात करते हैं, एक मील होती है 1800, 1825 मीटर। 1825 मीटर आ जाती है। कहीं कहीं थोड़ी बहुत आगे पीछे भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कन्फर्म है 1825 मीटर आ जाती है। ठीक, समुद्री मील हमने बोलते हैं, समुद्री मील को किससे नापते हैं? नाटिकल मील से नापते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर सही हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा 12 नाटिकल मील। 12 नाटिकल मील हो जाएगा। बोलो, इसका आंसर क्या होगा? आंसर बोले सभी लोग। बोलो, कच्छ का वो दृश्य है। बोलो, कच्छ के रण कहाँ पाए जाते हैं? पहले देखेंगे। देखो, आंसर मेरा पहला सही हो जाएगा। आंसर मेरा क्या सही हो जाएगा? आंसर नंबर पहला सही हो जाएगा। देखो, कच्छ की रण की बात करते हैं, गुजरात। गुजरात। गुजरात की राजधानी आती है गांधीनगर। कच्छ के रण जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाता है, भारत का कौन सा राष्ट्रीय अपरण जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? कच्छ का रण। हाथियों के लिए पेरियार आ जाता है। एक सिंगड़ा के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क असम में आ जाता है। बब्बर के से आ जाता है, गिर आ जाता है। टाइगर के लिए पाना, कान्हा, पन्नव, माधवगढ़, ये आ जाते हैं एमपी के। बोलो, तो आंसर इसका क्या आंसर सही होगा? आंसर मेरा ये आंसर सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। और सभी भाइयों को राम राम। अंतिम प्रश्न का उत्तर दें। बोलो, क्या इसका उत्तर हो जाएगा? पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न। कहते हैं, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? बोलो, क्या होगा? देखो, हम पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की बात करते हैं, देखेंगे सबसे पहले। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन होता है झांसी में। मिलन होता है झांसी में। इनका मिलन होता है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन झांसी में होता है। देखो, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? आंसर बोले इसके, कितना आंसर हो जाएगा? डी। देखो, देखो, पहले देखेंगे। सबसे पहले हमने जो झांसी बोला है, ये मेरा थोड़ा गलत है। देखो, उसके लिए सॉरी। मतलब झांसी मतलब आ जाता है, जैसे गलियाला की बात करें, और पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी गलियाला मिलते हैं, जैसे बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, वो झांसी आ जाता है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन होता है मेरा कहाँ पर? यहाँ पर होता है। ये इस बिंदु पे होता है। ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक में पाई जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में एक जाति पाई जाती है, टोडा बेटा जनजाति पाई जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी आ जाती है टोडा बेटा। पूछे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मलाई आ जाता है, या अन्ना मुदई भी आ जाता है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी आ जाती है टोडा बेटा। तो आपका अंतिम प्रश्न था। अंतिम प्रश्न था। आपको क्लास प्रतिदिन चलती 9 बजे क्लास चलेगी। और सभी दोस्तों को राम राम, और सभी भाइयों को भी राम राम। सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें। तो कमेंट करके बस बताएं आपको वीडियो अच्छा लगा है। सभी दोस्तों को भी शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।